जब तक हमले रोकने का ना कहूं, ईरान पर कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मजीद सख्त धमकियां, कहा मुआहिदा न हुआ तो ईरानी बिजली घर और पुल अगला हदफ होंगे। ईरान में जंग लड़ने की सलाहियत मान पड़ गई है, आब नाहुमे से खुली रहेगी, सिर्फ ईरानी जहाज़ों या गाहकों के जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोका जाएगा। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले, अमेरिकी फौज की ईरानी जजीरे केशम, केश और एंडेशमिक समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक खुजिस्तान में प्रोजेक्टाइल गिरने से 3 शहरी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। ईरान ने ऑपरेशन नसर 2 लॉन्च कर दिया। बहरेन, कुवैत और उर्दन में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाने के दावे सामने आए। अमरीका ईरान कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $87 फी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट एक्सेस इंटरमीडिएट $80 फी बैरल तक पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने से तवानाई की तरसील मुतासिर होने का खदशा है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तग़यानी का खदशा। शहरियों और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आलमी सतह की साजिशें चल रही हैं और उन तमाम साजिशों में पाकिस्तान का जो किरदार है, हमारा फील्ड मार्शल का जो किरदार है, वो आपके सामने है। इज़राइल की साजिश है ईरान के ख़िलाफ़, तो वहाँ पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। भारत के हमला को जवाब देना है तो पाकिस्तान उस हमला का जवाब दे रहा है। पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत और इजराइल को जवाब दे रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब, कहा मोदी सिंध टास्क को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है तो हम और हमारी अफवाज तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने 1 साल पहले मोदी को इबरतनाक शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। कराची में बानी MQM की सियासत ने अवाम का जीना हराम कर दिया था। अपने माथे का झूमर समझते हैं। उन शहीदों के खून की वजह से आज वतन अजीज पाकिस्तान को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहें सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो, हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। दहशतगर्द मुल्क के अमन के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और हाफिज ताहिर अशरफी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज ताहिर अशरफी शोहदा की बात करते हुए ज़ब्त बरकरार न रख सके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें, उलमा और अक़लियती नुमाइंदे मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। शुरका ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कौमी इत्तेहाद और अमन के फ़रोग़ पर जोर दिया। शुहदा की तज़लील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जानें दे देंगे तो कैसे दे देंगे। इससे लगता है कि आप बुनियादी तौर पे एक बायस पोजीशन ले रहे हैं। तो क्या बुग़्ज़ वाली
बात में आप इस हद तक चले जाएंगे कि आप शोहदा के मुतल्लिक भी ऐसे जुमले अदा करेंगे। मौलाना के बयान पर अफसोस है। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों की मरहून मिन्नत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि फौज, एफसी और पुलिस के शहदा की कुर्बानियों की बदौलत कौम महफूज है। मौलाना फजलुर रहमान कौम और शहदा के वरुसा से मुआफ़ी मांगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, पाक फौज पाकिस्तान की सालमियत की जामिन है। दहशतगर्द तंजीमों के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। माना कि JUI सियासी क़ुव्वत है, शहदा से मुतालिक बयान से इख्तलाफ है। डिफरेंस है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, और ये इस्लामाबाद में आपके शहर में ये होने जा रहा है, जिसमें 160 कंपनीज चाइनीज़ हैं जो यहाँ पर आ रही हैं, उसकी 180 डेलीगेट्स हो जाएंगे। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया तस्लीम करती है। हुकूमत ने बेहतरीन बजट पेश किया। वफाकी वज़रा हारून अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सेहत के शोबे में हुकूमती इक़दामात से बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में 17 और 18 जुलाई को होने वाली B2B कॉन्फ्रेंस सेहत के शोबे में सरमायाकारी के लिए अहम साबित होगी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। ताज़ा ऑपरेशन में मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 88, जबकि 5 जुलाई से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तादाद 126 हो गई। पाक फौज, एफसी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। तीनों को हमने मौके पर से गिरफ़्तार कर लिया। उनसे उनका जो है बाकी जो है वो सामान जो था वो भी बरामद हुआ, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके बैग्स थे, और बाकी जो इनके एसोसिएट्स हैं उनकी भी जो गिरफ़्तारी है उसके लिए भी जो है वो कराची पुलिस जो है वो कोशा है, और जल्द उनको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक CCTV और डिजिटल शवाहिद की मदद से मुल्जिमान तक पहुंचे। डकैती के दौरान कत्ल में मुलविस मुल्जिमान आपस में राब्ते में थे। 4 मुल्जिमान मोटरसाइकिलों पर और 1 मुल्जिम कार में था जो बैकअप पर मौजूद था। गिरफ्तार मुल्जिमान में रामचंद उर्फ आमान, अनिल मर्चेंट, सुरेश उर्फ सागर शामिल हैं। मुल्जिमान से कार, असलहा और नकदी बरामद। रवां साल डकैती के दौरान कत्ल के 85% मुकदमात हासिल किए जा चुके। कराची से मुल्क भर में अजनास की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। जोड़िया बाजार, डांडिया बाजार, ली मार्केट, कोरंगी और लाठी समेत मुख्तलिफ अजनास मार्केटों में कारोबार मुअत्तल। चेयरमैन रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चालान के नाम पर सिर्फ ईजी पैसा नंबर्स दिए जा रहे हैं। दुकानदारों को लाखों रुपए के चालान भेजे गए हैं। फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत से महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।